आज हम बात करने जा रहे हैं 1 मिनट के ऊपर किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। देखो आपने सुना होगा फ्रैक्टल मॉडल के बारे में कि फ्रैक्टल जो है वो हर जगह सेम ही काम करती है। यानी हम मार्केट के अंदर हम जो भी ट्रेड प्लान करते हैं या मार्केट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम ही काम करता है 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 50 मिनट पे या 1 मंथ पे भी। ठीक है? तो हर टाइम फ्रेम के ऊपर फ्रैक्टल एक जैसा काम करता है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने 1 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बनाई है जो कि प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है। मैंने पहले भी एक मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और साथ हम ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे प्लान की जाती है 1 मिनट के ऊपर, और हम ये भी देखेंगे कि मार्केट के अंदर हमें कितनी ट्रेड्स मिली है, हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैंने ये तकरीबन लेवल्स पहले से लगाए हुए हैं ताकि टाइम बच सके, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक-एक चीज़, एक-एक स्टेप बिल्कुल आराम से समझाऊँगा और आपको बताऊँगा कि ट्रेडिंग के अंदर जो फ्रैक्टल मॉडल वो किस तरीके से काम करता है। पहले हमने देखना होता है मार्केट स्ट्रक्चर को। अब ये देख सकते हैं मार्केट के अंदर ये लास्ट लो था। हाँ, क्योंकि अब हम लोग एशिया से लेके न्यूयॉर्क तक की ट्रेड प्लान करेंगे और देखेंगे एक दिन के अंदर हमें कितनी ट्रेड्स मिलती हैं, और हमें इसके बाद मैं लास्ट के अंदर आपको टिप भी दूंगा कि लास्ट के अंदर आपने ट्रेड असल में करनी किस टाइप से है। ठीक है? क्योंकि ये स्कैल्पिंग है, तो स्कैल्पिंग आपको इसी तरीके से ट्रेड करनी होती है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये एशिया सेशन ओपन हुआ है। ठीक है? ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद हमें ट्रेड कहाँ से करने होते हैं? हमारे पास दो ही लेवल होते हैं, एक ब्रेकर ब्लॉक होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है? हमें इन दो लेवलों से प्लान करते हैं। अब मार्केट के अंदर आप ये देख सकते हैं, ये वाला लेवल जो है ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है और ये एफवीजी है। ठीक है? मार्केट हल्के से टैप हो चुकी है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टैप किया। अब हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे? एंट्री के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमने सबसे पहले बताऊँ क्या देखना है, हमें देखना है कन्फर्मेशन। क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके मार्केट शिफ्ट देख लेते हैं, लेकिन ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड करेंगे? यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे कि हमें कैंडल स्टिक को देखना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल स्टिक है, इसने इसको एनगल्फ किया हुआ है, लेकिन अब इसकी विग बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? हमें देखना है कि एक हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं, ठीक है? तो ये एक कैंडलस्टिक है, इसको इसने एनगल्फ कर दिया है और इसके ऊपर एक ये बुलिश कैंडल है, ठीक है? अब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएँगे, स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप अब टारगेट कहाँ पे, स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस होगा इस एफवीजी, इस लेवल के नीचे नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देंगे। आप टारगेट कहाँ तक रखेंगे? टारगेट रखने का टिकट ये है कि आपने 1/3 रखना है, ठीक है? मतलब अगर आप 1% का रिस्क ले तो 3 गुना आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है ये 1/3 है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी हो चुका है, जिसको हम बीओएस बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये ट्रेड हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर की तरफ गई है और उसके बाद हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है। अब रिट्रेसमेंट को देखने का क्या तरीका है, जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है ना, उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग शुरू कर दे तो उसके बाद हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो इस लास्ट बाइंग कैंडल के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, तो हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब सिंपल ये है कि मार्केट वहाँ पे आई है। अब ये जो देखें, मार्केट में दो लेवल्स होते हैं, या तो एक ब्रेकर ब्लॉक लेवल होता है जो कि ये लेवल होता है, दूसरा लेवल होता है ऑर्डर ब्लॉक वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला लेवल है, ठीक है? और ये इसमें एफवीजी भी है। तो मार्केट वापस इस जगह पे आई है। अब हमने डायरेक्ट एंट्री तो करनी नहीं है। अब ये लास्ट सेलिंग कैंडल है। अब इसको कैंडल को या तो इनगल्फिंग हमें सिग्नल मिले, ठीक है? अब सिग्नल हमें किस तरीके से मिल सकता है? हमें कोई यहाँ पे हैमर दिख जाए, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, पेंडल स्टिक दिख जाए या इवनिंग स्टार मिल जाए, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेड करने का एक तरीका और भी बता देता हूँ आपको कि आप ना ज़्यादा कन्फर्मेशन देखना चाहते हैं तो पहले जैसे ये 2 कैंडलें बन चुकी हैं, मतलब एक सेलिंग की बन चुकी है, इसके बाद 50% ये इसके नीचे आ चुकी है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं करते तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है? तो मैं क्योंकि एंट्री यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, तो अब हमारी जो एंट्री बनेगी वो इस लेवल पे पास बनेगी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा? स्टॉप लॉस आएगा या तो स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आएगा, और टारगेट क्या रखें? टारगेट हमारा 1/3 है, ठीक है? 1/3 हमारा टारगेट है, तो हम यहाँ पे 1/3 रख लेते हैं। ठीक है? तो ये मैं एस्टिमेटेड खुद से रख रहा हूँ 1/3, तो 1/3, ठीक है? तो 1/3 हम वैसे रख रहे हैं। तो ये ट्रेड हमारी अब चल रही है, ठीक है? अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर हमारे पास 2 ही लेवल होते हैं, या तो ब्रेकर ब्लॉक से हम एंट्री करते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया, बीओएस हो गया। बीओएस होने के बाद हमारे पास अब ये लास्ट लो है, ये ऐसा लो है जिसके बाद अगर मार्केट ब्रेक करती है इस लो को, तब हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है? अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये लेवल ब्रेकर ब्लॉक है और ये लेवल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? या तो हमें इधर से एंट्री मिलेगी या हमें ब्रेकर ब्लॉक के लेवल से एंट्री की, यही 2 लेवल होते हैं। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट ने इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस आती है, वापस आने के बाद ये क्या करती है,
कि यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेड हमें किस तरीके से प्लान करनी है, सिंपल है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, कि जब मार्केट आई थी। अगर उसके बाद हम एंट्री ज़्यादा कन्फर्मेशन करते तो यहाँ पे हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिलती है, यानी इसने इसको इनगल्फ कर दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। इस एंट्री को यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। और स्टॉप लॉस हमने कहाँ रखा है, स्टॉप लॉस हमने इस लेवल के नीचे रखना है। ये जो ये हमारा ब्रेकअप ब्लॉक वाला लेवल है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। टारगेट हमने क्या रखना है, 1/3 रखना है, 1/3। ये देखो 1/3, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, जिसे हम बोलते हैं BOS, ठीक है। तो अभी हमारा बाय का ट्रेंड चल रहा है और हम बाय के ट्रेंड में ट्रेंड प्लेट कर। अब आते हैं, मार्केट ने यहाँ पे दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब हमारी रिट्रेसमेंट फिर स्टार्ट हो गया। अच्छा, मैंने आपको साथ के साथ ये भी बताता जाता हूँ कि रिट्रेसमेंट का कैसे पता लगता है। जो लास्ट ये बाइंग कैंडल होती है ना, इसके नीचे जैसे क्लोजिंग आती है, कोई सेल की कैंडल क्लोज होती है, तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है बाय के ट्रेंड के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब मैंने आपको बताया था दो ही लेवल होते हैं, ये एक ब्रेकर ब्लॉक लेवल होता है, यहाँ से एंट्री मिलती है, और दूसरा होता है ये आर्डर ब्लॉक वाला और FG वाला लेवल, यहाँ से हमें एंट्री मिलती है। तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक वाले लेवल पे आ गई है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है, सिंपल वही तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे कोई पैटर्न देखना है। जैसे अभी ये सेल की कैंडल है, इसके बाद यहाँ पे हमें कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, कोई हैमर मिल जाए। अब यहाँ पे हम कंफर्मेशन के लिए एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 3 कैंडल का भी वेट कर सकते हैं। जैसे ये बनना है, उसके बाद ये कैंडल बनी है, उसके बाद ये, जिसको हम इवनिंग स्टार पैटर्न कह सकते हैं, या CTR के अंदर भी ये पैटर्न पाया जाता है, लेकिन होता है ये प्राइस एक्शन का ही पैटर्न है, ठीक है। तो हम सिंपल 1/3 रख लेते हैं, और 1/3 को ही हम प्लान करते हैं। 1/3 यहाँ पे सिंपल हम रख सकते हैं, तो ये 1/3 आ गया, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे भी हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो हमारा BOS हो गया। अब हमारा ये लास्ट लो है, जब तक ये नहीं ब्रेक होगा तब तक हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, तब तक हम बाय के ट्रेंड में ही देखेंगे, क्योंकि फैक्टर मॉडल हर टाइम फ्रेम पे सेम ही काम करता है। जब आपको स्ट्रक्चर का पता होगा ना, तो आपके लिए ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। अब बात यहाँ करते हैं कि मार्केट के अंदर, अब ये भी मैंने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ड्राइव किया हुआ है। अब इसका कैसे पता लगता है, क्योंकि मार्केट ने लास्ट सैंडी कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक भी कर दिया है, तो ये ब्रेक हो गया, BOS हो गया। उसके बाद सिंपल ये आर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट इस आर्डर ब्लॉक में आती है, और यहाँ से हमारी एंट्री बनती है। तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे सिंपल कर सकते हैं, हमारी एंट्री करने का सिंपल तरीका है कि ये 2 रिवर्सल पैटर्न भी मार्केट के अंदर बना है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे एक बार एंट्री हो चुकी है, मार्केट दोबारा आई है, तो हम इस पे भी एंट्री कर सकते हैं, या इन 2 कैंडलों के ऊपर भी एंट्री कर सकते हैं, जो कि 2 रिजेक्शन कैंडल हैं। वो आप जिस तरह से भी देखते हैं कि आप इधर ट्रेड करते हैं या इधर ट्रेड करते हैं। बुलिश इंगल्फी का इसने इसको इनगल्फ कर दिया है, तो ये एक अच्छा पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा, इस लास्ट लो के नीचे, इस आर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आएगा, और 1/3 हम टारगेट रखेंगे। तो 1/3 यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब ये लास्ट लो है, जब मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग करेगी ना, तब हमारा जो ट्रेंड है ना, वो सेल के अंदर कन्वर्ट होगा, वरना हमारा ट्रेंड बाय कर। अब यहाँ पे एशिया सेशन भी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और लंदन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो लंदन वैसे वहाँ पे आपको शो होगा, लेकिन ऑलमोस्ट 12 बजे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, आप देख सकते हैं कि ये रिटेस्टमेंट स्टार्ट हो गई, ये लास्ट बाइंग के अंदर है, इसके नीचे क्लोजिंग होगी, तो प्रॉपर रिटेस्टमेंट स्टार्ट हो चुकी है। और एंट्री या तो ब्रेकर ब्लॉक के लेवल से होती है, आर्डर ब्लॉक के लेवल से होती है। तो अब ये लास्ट आर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है। तो मार्केट यहाँ पे आई है, और यहाँ से हमें प्रॉपर एंट्री दी है। तो अब सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लेवल है आर्डर ब्लॉक वाला, तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती है। अब एंट्री करने का दो ही वही तरीका है, मैंने आपको बताया हुआ है कि या तो आप सिंपल है कि इस इंगल्फिंग कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, और ये भी एक इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। तो दोनों इंगल्फिंग कैंडल है, तो आप यहाँ पे एंट्री इस तरह से कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रखेंगे इस लास्ट लो के नीचे, और एंट्री टारगेट क्या रखेंगे, 1/3 आप रखेंगे, 1/3, ठीक है। तो 1/3 आपका टारगेट होगा, और इस तरह से आपका 1/3 आप रख सकते हैं, तो आपको हिट हो जाएगा, ठीक है। 1/3 रखना है। ऐसा लगे TP लगे 1/3 से ये होगा कि आपको 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपकी अगर इसे 50% भी निकलती है, तो आप प्रॉफिट के अंदर होंगे। अब यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, BOS हो गया। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे आप देखें, ये लास्ट लास्ट कैंडल थी, इसके नीचे रिटेसमेंट स्टार्ट हो गई है। रिटेसमेंट करने के बाद ये ब्रेकअप ब्लॉक लेवल था, ठीक है। एंट्री आपको या तो ब्रेकअप ब्लॉक से मिलेगी, या फिर आर्डर ब्लॉक से मिलेगी। तो ब्रेकअप ब्लॉक के अंदर एंट्री आ चुकी है। मार्केट ने अब क्या करना है कि ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पे मार्केट आ चुकी, तो मार्केट ने क्या किया कि इसके ऊपर आ गई है। तो अब हम यहाँ से ट्रेड कैसे प्लान करके, हम डायरेक्ट एंट्री तो नहीं करेंगे, हम कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे। अब यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल हो चुकी है, इसने इसको इंगल्फ कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे नीचे आएगा, और हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, वो 1/3 होगा, ठीक है। तो 1/3 हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब आते हैं मार्केट के अंदर, ये भी एक रिटेस्टमेंट है, रिटेस्टमेंट आई,
ठीक है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर, देखो मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, वीओएस हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। इस ऑर्डर ब्लॉक से हमने एंट्री करनी थी और सिंपल हमारा जो ट्रेड है ना एंट्री करने का, वो यहाँ पे इंगल्फिंग हुई है और ये पिन बार कैंडल है, हम इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे और 1/3 सिंपल हमारा टारगेट होगा। तो 1/3 हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 हो गया है। अभी मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ ना, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। फिर मैं आपको आखिर में प्रॉपर टिप दूंगा कि किस तरीके से आप अपने लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपने आप स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। अभी तक अब ये लास्ट लो है, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक हमारा ट्रेंड सेल में नहीं कन्वर्ट होगा, हम बाय में ही ट्रेड प्लान करेंगे। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया, उसके बाद ये लास्ट बाइंग कैंडल थी, यहाँ से रिटेसमेंट स्टार्ट हो गई। ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक लेवल है, या तो एंट्री ब्रेकर ब्लॉक से मिलती है या ऑर्डर ब्लॉक से मिलती है, और हमें कहीं से भी नहीं एंट्री मिलती, ठीक है। एंट्री के सिर्फ यही 2 पॉइंट्स होते हैं। तो हमें ब्रेकर ब्लॉक से मिल रही है, कन्फर्मेशन के लिए हम सिंपल है, अब यहाँ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हम कन्फर्मेशन के लिए इस थर्ड कैंडल के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। इस 2 कैंडल के बाद जो थर्ड कैंडल होती है उसके नीचे आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट आप 1/3 रखेंगे। तो यहाँ पे आपको 1/3 नहीं मिल रहा, तो सिंपल है। उसके बाद 1/2 के बाद हम ऐसे ब्रेक इवन करते हैं, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन हिट हो जाता है। वरना अगर आप लोग फर्ज करते हैं कि आप ब्रेक इवन भी नहीं करते तो फिर आपका एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। तो हमने अपने रूल्स को फॉलो करना है, स्टॉप लॉस भी पार्ट ऑफ गेम है और टेक प्रॉफिट भी इसके अंदर। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होकर, आप क्योंकि ये लास्ट लो होता है, इसने यहाँ पे अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है। ये देखो इसने अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट होने के बाद ये वाला लेवल था ऑर्डर ब्लॉक वाला, मार्केट हमें या तो ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री देती या तो ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री देती, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक से हमारी एंट्री बनी है, तो यहाँ से हम सिंपल शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। अब सेल हम ऐसे तो नहीं करेंगे, सिंपल है कि हम यहाँ पे पैटर्न के यहाँ पे 2 रिजेक्शन कैंडल हैं जो कि रिवर्सल का बहुत बड़ा साइन होता है। हम सिंपल यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। स्टॉप लॉस जारी बात है, हमने इसके हाई के ऊपर ही रखना है, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा और टारगेट के लिए हम 1/3 प्लान करेंगे। तो 1/3 यहाँ पे हमारा आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे अगर हमारी एंट्री है तो हमारा 1/3 ये हमारा लेवल है 1/3 का, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है, क्योंकि हमें 3 गुना आएगा तब। अगर हमारा फर्ज के 5 एसएल 5 टीपी होते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट में होंगे, 10 साल हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसका बेनिफिट हमें इस तरीके से है। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग ट्रेड को किस तरीके से देख सकते हैं। हम साथ के साथ ट्रेड को भी प्लान कर रहे हैं, साथ के साथ हम चीज़ों को भी समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस वाले लेवल के पास आई है, ठीक है। यहाँ हमारा एक लेवल है, आपको मैं समझाता हूँ। ये जो लेवल था ना मार्केट के अंदर, अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये सेल की ट्रेड हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये वाला लास्ट हाई था, ठीक है। इस हाई से मार्केट ने एक स्ट्रक्चर और नीचे ब्रेक कर दिया, जिसको हम कहते हैं कि ये हाई कंफर्म हो गया। अब ये हाई कंफर्म हो गया तो इस वाली जगह से हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री थी, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला जो लेवल था ना, इधर से एंट्री बनी थी सेल की। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपने कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस आप रखेंगे इस हाई के ऊपर, ठीक है। इस हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका 1/3 होगा। तो 1/3 तकरीबन इसके अंदर आपको आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो अब ये वाला हाई जो है ना कंफर्म हो गया इस हाई के ऊपर। जब इस हाई का ऊपर मार्केट यहाँ पे गई है तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद अब ये ट्रेंड सेल का था, अब ये बाई के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम अब इस ऑर्डर ब्लॉक से हमारी एंट्री करने के 2 ही लेवल हैं, या तो इधर से करेंगे ब्रेकर ब्लॉक से, यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी तो ऑर्डर ब्लॉक से करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमारे यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एंट्री होते हैं और इस कैंडल के ऊपर हमारी ट्रेड होती है। स्टॉप लॉस हम रखते हैं इस लो के नीचे, ठीक है, इस लो के नीचे रखते हैं और 1/3 हमारा टारगेट होता है, जो कि मार्केट नहीं दिया, ऑलमोस्ट एसएल हिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट लो था, अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है तो यहाँ पे मार्केट आई है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई, यानी बाई का ट्रेंड फिर सेल के ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको साथ के साथ ये चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है। अब हमारी एंट्री या तो इस ब्रेकर ब्लॉक से होती है, ठीक है, ये वाला लेवल होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, या तो फिर ऑर्डर ब्लॉक से होता है। तो मार्केट के अंदर ये 2 ही लेवल होते हैं। अब हमें एंट्री यहाँ से मिल रही है सेल की, ठीक है। ये वाला लेवल आप कर सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक भी कर सकते हैं, और ये वाला लेवल हमारा ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर काम आएगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर काम आता है, ठीक है। अब मार्केट में हमारा क्या है, सिंपल है कि हम शॉर्ट प्लान करेंगे और ट्रेड को करेंगे यहाँ से, इस जगह से हमारी एंट्री अगर होती है, स्टॉप लॉस हम इस हाई के ऊपर रखेंगे और हमारा तकरीबन 1/3 होता है, जो कि ऑलमोस्ट नहीं मिला हमें, 1/2 के लगभग करीब मिला है। तो 1/3 हमें यहाँ पे नहीं मिला। तो सिंपल है कि हमारा यहाँ पे भी ऑलमोस्ट टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। या अगर ब्रेक इवन गया तो 1/2 के बाद हम ब्रेक इवन करते तो ब्रेक इवन हिट हो गया, ठीक है। हमें 1/3 यहाँ पे नहीं मिला।
अब बात कर लेते हैं, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आए। फिर मार्केट ने क्या किया, जब ये हमारा स्टॉप लॉस हिट किया तो यहाँ पे ये हाई को ब्रेक कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, जिसके मतलब जो सेल का ट्रेंड था वो बाई के ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा ये वो लास्ट लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा ट्रेंड जो है ना वो बाई के अंदर रहेगा, सेल के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, एंट्री करने के दो ही रास्ते हैं, या तो ब्रेकर ब्लॉक वाले लेवल से एंट्री या ऑर्डर ब्लॉक वाले लेवल से एंट्री मिले। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक लेवल था, ये एफ था साथ ही। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से हमें एंट्री मिलती है। अब हम एंटर कहाँ से किस तरीके से हो सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेंगे और एंटर करेंगे, इस वाली कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर हमें पास सामने यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी आती है, तो ये भी हमारी एंट्री का प्लान है। तो लेकिन हम यहीं पे दाखिल हो जाते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रख देते हैं और 1/3 प्लान कर लेते हैं। 1/3 अगर हमें मिल जाता तो ठीक है, तो ये देखो 1/3 हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ट्रेड हो गई है। अब हमारा जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा, तो मार्केट आती है सिर्फ इसकी लिक्विडिटी लेती है और फिर कैंडल ऊपर क्लोज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम ना ट्रेड को लिक्विडिटी बेस पे भी प्लान कर सकते हैं। वैसे तो ये इस स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ की ट्रेड नहीं बनती है, लेकिन लिक्विडिटी की ट्रेड बनती है, तो हम उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिक्विडिटी जब ली गई है तो यहाँ पे कैंडल आती है, तो स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रखेंगे और 1/3 हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ये ट्रेड लिक्विडिटी बेस है, तो मैं आपको साथ के साथ वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1/3 हम यहाँ पे रख सकते हैं। जब 1/3 आएगा तो हमें पता लग जाएगा। वैसे ये ट्रेड शायद 1/3 ना हिट हुई हो, लेकिन 1/3 तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये चीज़ बता दिया। अब ये हाई है, ठीक है, जब तक ये नहीं होगा ना मार्केट के अंदर, अब हम बाई के ट्रेंड में हैं, ठीक है ना, बाई के ट्रेंड में, तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको बता देते हैं, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये वो लेवल था, यहाँ पे मार्केट में रिट्रेसमेंट आ गए। रिट्रेसमेंट के बाद हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ रिट्रेसमेंट आ गई, यहाँ से देखें ना, ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट है, अपने ऑर्डर ब्लॉक लेवल पे आ गए। लेवल हमारे पास दो ही होते हैं, या तो ब्रेकर ब्लॉक होता है या ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक लेवल पे आ गई है, तो हम सिंपल यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये कैंडल है, ये 50% है, ये साइन है, या फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, स्टॉप लॉस रख लेते हैं स्लो के नीचे। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न देखना होता है, और हमें 1/3 चाहिए, तो हम 1/3 के लिए इस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे 2.54 ही आया है, उसके बाद हमारी एस एल नहीं ब्रेक इवन हिट होगी। वैसे हम इसके बाद 1/2 के बाद ब्रेक इवन कर देंगे तो हमारा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। अगर हम ब्रेक इवन नहीं करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कंसीडर होगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताऊँ, अब ये वो लास्ट लो था, जब मार्केट ने इस लास्ट लो के नीचे अपनी बॉडी क्लोज कर दी तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यानी बाई का ट्रेंड सेल के ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, सेल के ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से हम सेल कर सकते हैं, तो मार्केट आई है और इसके ऊपर ही इसने पहले ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री इसलिए नहीं बनेगी कि यहाँ पे हमने सेल करना था और मार्केट पहले ही इसको ब्रेक कर चुकी है। ठीक है, और आगे दूसरी बात ये है कि ये हमारा वो लेवल भी है जहाँ से हम मार्केट के अंदर या तो ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री करते हैं या ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करते हैं। तो ये ब्रेकर ब्लॉक है, तो मार्केट ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर आइए, तो अब हम बाई के ट्रेंड में बैठे हैं। ठीक है, बाई में ट्रेड प्लान करेंगे। कैमरा स्ट्रक्चर को देखना, ठीक है ना, कुछ स्ट्रक्चर। अब ये हमारा टेस्टमेंट आ गई है, ये लास्ट बाइंग के अंदर थी, यहाँ से कैंडल क्लोजिंग टेस्टमेंट स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से हमारी कन्फर्मेशन है। ठीक है, यहाँ एंट्री कर सकते हैं या यहाँ एंट्री कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब कि कन्फर्मेशन के साथ ना, तो या तो आप 3 कैंडल को वेट कर ले, या फिर आप यहाँ करेंगे। बस ये 50% है, इसके ऊपर फुल क्लोजिंग होती है तो बुलिश इनगल्फिंग बनती, फिर हम यहाँ एंट्री करते हैं। तो अब स्टॉप लॉस सिंपल हमने इसी लो के नीचे ही रखना है और 1/3 हमने वो करना है। अगर आप एंट्री यहाँ पे प्लान कर लेते तो भी हम 1/3 बुक करते, जो कि 1/3 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई है। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद सिंपल यहाँ पे रिटेस्टमेंट स्टार्ट हो गई। साथ के साथ मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे रिटेस्टमेंट स्टॉक लास्ट बाइंग कैंडल थी। अब हमारी एंट्री, ये वाली जो एंट्री है ना, वैसे तो इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनती है, लेकिन ये एफ से एंट्री है, एफ के ऊपर हमें मिलती है। तो ये आपने लेनी है नहीं लेनी, ये आप पे डिसाइड करता है। तो मैं वैसे आपको प्लान करके दिखा देता हूँ। ये सेलिंग कैंडल थी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बेस्ट बनती कन्फर्मेशन के साथ। ठीक है, क्योंकि लास्ट 3 कैंडलों की कन्फर्मेशन भी थी और थोड़ा सा इवनिंग टाइप स्टार्ट कैंडल थी। ठीक है, तो 1/3 यहाँ पे हम लगा लेते हैं, 1/3। ठीक है, तो ये भी एक आराम से पैटर्न है, आपको सिंपल आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ है। ठीक है, अब हमारी एंट्री क्या है, या तो ब्रेकर ब्लॉक से होती है या तो ऑर्डर ब्लॉक से होती है।
ठीक है, तो अब हमारी एंट्री यहाँ से हुई है, तो अब हम सिंपल ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सॉरी मतलब ये लास्ट ही हमारी ट्रेड थी, क्योंकि ये न्यूयॉर्क सेशन की ट्रेड थी। अब हम ट्रेड को टोटल काउंट कर लेते हैं कि हमारी ट्रेड टोटल कितनी बनी है। ठीक है, हमने सारी ट्रेडें यहाँ पे बनाई हैं एशिया से लंदन तक। फिर लास्ट में मैं आपको टिप दूंगा कि आपने जो ट्रेड करनी है वो किस तरीके से करनी है। यहाँ पे तो क्योंकि आप मार्केट है ना, आप ये सोच रहे हैं कि आप भाई ट्रेड देख देख के प्लान कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रियल मार्केट के अंदर आप क्या करते हैं, हमने स्ट्रक्चर के रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन अब ये है कि फ़र्ज़ के हमें ट्रेड मिलती है ना, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सारे जीतेंगे। ज़ाहिर बात है कि आपके 5 एसएल हो जाते 5 टीपी, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, 1/3 है, तो आप प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये, स्काल्पिंग है 1 मिनट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने तो एशिया से लेकर न्यूयॉर्क तक ट्रेड किया है, लेकिन अगर आप किसी एक सेशन को पकड़ते हैं ना, तो आप बहुत अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम टोटल ट्रेड काउंट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। वन, ठीक है, 1 ट्रेड है, 2 ट्रेड है, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 40, 50, 60, और उसके बाद 70, 18, मतलब टोटल 18 ट्रेडें बना, 70, 80। ठीक है, मतलब 18 ट्रेडें टोटल हमें मिली हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, तो हमारी मतलब ट्रेड सारी की सारी जो है ना ऑलमोस्ट, या कि 1, 2, 3, ठीक है, 4, ये ट्रेड। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये 9। मतलब ये ट्रेड हमारी ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस थी। ठीक है, ये ट्रेड प्रॉफिट में, तो एक स्टॉप लॉस हो गया। ये भी टीपी है, ठीक है, ये भी टीपी है, 2 स्टॉप लॉस हो गई। ये भी स्टॉप लॉस हो गई, 3 हो गई, 3 स्टॉप लॉस हो गई। ठीक है, ये ऑलमोस्ट दोनों प्रॉफिटेबल हैं। 3 अभी तक स्टॉप लॉस हुए हैं। ठीक है, और ये एक चौथा स्टॉप लॉस हो गया, 4 स्टॉप लॉस हो गए। ठीक है, तो टोटल 4 स्टॉप लॉस हुए हैं 18 में से। लेकिन हम कहते हैं कि जब हम रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ह्यूमन एरर भी होता है, तो हम ये नहीं कहते कि 18 में से 14 आपकी टीपी होंगे, आपकी शायद 8 या 10 टीपी होंगे। ठीक है, 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो है, तो फिर भी आप प्रॉफिट में होंगे। ठीक है ना, 1/3 रिस्क रिवार्ड का यही बेनिफिट है कि आप प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 सेशन को ट्रेड किया, आप इसमें से 2 सेशन पकड़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इनमें से एक सेशन पकड़ सकते हैं, न्यूयॉर्क ही पकड़ सकते हो, उसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि स्काल्पिंग इसमें आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप इनमें से सिर्फ एक सेशन पकड़ेंगे तो उसमें आपको 5, 4, 5, 6 ट्रेड आपको इजीली मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर ओवर ट्रेडिंग की तरफ चली जाती है। तो मैंने आपको सिर्फ असल में असूल समझाएंगे, स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, और फैक्टर मॉडल हर जगह सेम ही काम करता है। और मैंने आपको साथ के साथ ट्रेड भी प्लान की कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, एक जो होता है वो ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री मिलती है, दूसरे आर्डर ब्लॉक से एंट्री मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको समझी। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉन के घंटे को लाजमी प्रेस कर लेना। अल्लाह हाफिज़।